जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग क्या है आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, स्कॉर्पियंस के पार्टनर के फ्यूचर क्या है आपके साथ, फ्यूचर में क्या रहेगा सिचुएशन। बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड। मे भी आपके पार्टनर ने किसी गलत पर्सन से अटैच हैं। आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, कोई बहुत ही पावर में रहने वाली लेडी है। मतलब मे भी इनकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मदर की चलती है, या फिर फादर भी हो सकते हैं। मतलब जो भी आपके पार्टनर का जेंडर है उससे अपोजिट जेंडर है उनका, ठीक है। तो किसी से कनेक्ट हैं, किसी के कंट्रोल में हैं, प्यार आपसे करते हैं लेकिन आपके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर हैं आपके लिए 5, 1, 10, 8, 8, 1। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। थोड़े से कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स फटाफट बताइए। इनफैक्ट ये रीडिंग बिल्कुल फ्रेश आपके पास आ रही हैं, बनती जा रही हैं, सेंड होती जा रही हैं। तो इस वजह से टाइम लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि कल मैं हो गई थी बिज़ी, इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी रीडिंग। ओके परसिवरेंस, आप इनको छोड़ के चले गए हैं या फिर आप इनको छोड़ के जा रहे थे एंड ये आपको रोक भी नहीं पाए। किंग, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, ये स्टक हैं, ये आपको अपना प्यार, ये प्यार कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते, या फिर इनको लगता है कि आप इनका प्यार क्यों एक्सेप्ट करने लग गए, क्योंकि पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। पेज ऑफ वैंड का मतलब ये है कि वहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड आ रही है। ओके, मे बी जब आप इनके साथ कनेक्ट थे तो आप बहुत इनोसेंट थे, बहुत कम एज के थे, बहुत खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा रिच थे, वेल्दी थे। एंड अब आप क्वीन की एनर्जी में आ गए हैं, मतलब कि अब आप और ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं। रेड गाउन में भी आपकी इनके साथ इनकी मैरिज हुई थी, या फिर आप रेड गाउन में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप इनको छोड़ के चले गए क्योंकि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या फिर आप इनको छोड़ रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए कोई अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड आपके पास मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपको लग रहा है कि मैं क्यों वेट करूं। ओके, 5 ऑफ कप, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। इनकी लाइफ में इनके पास जो है वो इनको चाहिए नहीं, एंड जो चाहिए वो इनके पास है नहीं, एंड ये डिप्रेशन में है। 5 की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट में है, आइसोलेशन, भाई बहुत ज़बरदस्त अकेले हैं, क्योंकि दोनों जगह डिप्रेशन, आइसोलेशन, बिल्कुल ये इन्होंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है। इनको कोई नहीं चाहिए, इनको सिर्फ आप चाहिए। इनका दिल ज़िद्दी हो चुका है। स्टेबिलिटी, या तो आपसे शादी हुई थी इनकी, या तो ये आप ही के साथ मैरिज करना चाहते हैं, इनको आप ही के साथ खुशी मिलती है। एंड जब वो नहीं मिल पा रही है तो फिर इनको किसी का साथ नहीं चाहिए, मतलब या तो तुम या तो फिर कोई नहीं। वो एनर्जी हो गई है आपके पार्टनर की। 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, इनको लग रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। आप क्या गए, आप इनके साथ इनकी रूह निकाल के ले गए, जैसे कि आप इनका चैन, सुकून, खुशियाँ, सब कुछ ले गए। एंड इसके लिए ये जिम्मेदार खुद को मानते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको रोक पाए होते, कुछ कर पाए होते, तो शायद आज आप रुक जाते, आप इनके हो जाते, आप इनको मिल जाते, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए। लेकिन प्यार बहुत है, लेकिन इस प्यार का कोई क्या कर सकता है भाई। ये बहुत रिच हो सकते हैं लेकिन वो पावर भी इनके मॉम या डैड के हाथ में है। ज़्यादातर मुझे मैरिज दिख रही है, मून की एनर्जी है। मे भी किसी थर्ड पार्टी ने यहाँ पे इंटरफेयर किया है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने किसी रिच पर्सन से शादी कर ली है, किसी रिच पर्सन के साथ इनका अफेयर हो सकता है, एंड इनको लग रहा था कि वो पैसा इनको मिल जाएगा, ये भी रिच हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे उल्टा फाइट होनी स्टार्ट हो गई। उस पर्सन ने जैसे इनको बहुत ही इंसल्ट किया है, बहुत इनको
मॉरल डाउन किया है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपका प्यार इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, चलिए 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। मे भी आप इनको डेविल मानते हैं, आपको लगता है कि ये इंसान बहुत ही गंदा था, बहुत ही बुरा था, लेकिन इन्होंने क्योंकि सब कुछ होते हुए भी आपके लिए कभी कोई एफर्ट नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं ये आपकी नज़रों में गिर चुके हैं। यस, मे बी आप लोग अगर मैरिड थे तो इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया हो सकता है, टॉक्सिक बिहेव किया हो सकता है। यस, 10 ऑफ सॉर्ड, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं एंड आपके पार्टनर जो हैं इनको पता है कि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आना तो चाह रहे हैं आपके पास, इनका दिल भी कर रहा है कि आपसे माफ़ी मांग लें, लेकिन अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। मतलब जैसे कोई इंसान नार्सिसिस्ट था, अब वो भले ही खुद नहीं था, किसी थर्ड पार्टी की वजह से था, जैसे इनका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था एंड इन्होंने बहुत बार कोशिश की अपनी रियल फीलिंग आपको बताने की, लेकिन वही बात है कि जब रिमोट किसी और के हाथ में है तो टीवी चलेगा कैसे। तो बस वही सिचुएशन हो सकती है। अब तो आप उन पे बिल्कुल भी इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल रिबर्थ, आपके पार्टनर इस कनेक्शन के लिए बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को फिर से रेनोवेट करना चाहते हैं, रिबर्थ करना चाहते हैं। 10 8 18 मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपकी मेंटालिटी खुद के लिए बदलना चाहते हैं। 10 8 18 फिर से मून की एनर्जी है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि ये सक्सेसफुल हो भी पाएंगे कि नहीं। ऐसा दिख रहा है, देखिए ये लाइन में से ये बच्चा निकल रहा है जो कि फ्लूट बजा रहा है, मतलब कि मे भी आपके पार्टनर बड़े गुस्सैल टाइप के थे, ये थे डेविल टाइप के, बहुत ही बुरे थे ये, बहुत नार्सिसिस्ट टॉक्सिक डेविल थे ये। एंड आपके प्यार में ये बदल चुके हैं, आपके जाने के बाद से जैसे इनकी ज़िंदगी पूरी बदल चुकी है। आपको खोने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप कितने इम्पोर्टेंट थे इनके लिए। 10 8 18 एंड ये क्या था, ये भी 10 ही था। 18 10 28 फिर 10 आ गया। 10 का मतलब हो गया कार्मिक सिचुएशन थी आप लोगों के बीच में, इसी तरीके से आपके पार्टनर का सुधरना लिखा हुआ था। ये लेसन इनको मिलना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि लेसन नहीं मिलता तो ये सुधरते नहीं, ये कभी भी अपनी रियल एनर्जी में वापस नहीं आते, ये कभी अपने आप को पहचान नहीं पाते। इनको नहीं पता था कि प्यार किसे कहते हैं, लेकिन आपने इनको सिखा दिया। आपने इनको मतलब किंग ऑफ कप की डेविल से ये किंग ऑफ कप में कन्वर्ट हो गए। ओके, ये आपसे बात करना चाहते हैं। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है, कोई सच बताएंगे आपको। रेबल, ये बिल्कुल सारी जंजीरें तोड़ करके निकल रहे हैं, इनको कैद किया गया है, ये किसी के कंट्रोल में थे। यस, एंड ये अब किसी की सुनते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि इनको पता चल चुका है कि आप एंजल हैं, आपने इनको बदल दिया है। आपके प्यार में जो बात है वो किसी के अंदर नहीं है, आपने इनके अंदर एक फायर इग्नाइट कर दी है। ओह माय गॉड, आपने इनको काफ़ी हद तक चेंज किया है। आपने इनके अंदर जैसे एक ऐसी फायर इग्नाइट कर दी है जो इनको रास्ता दिखा रही है आगे बढ़ने का। 10 8 18 8 18 8 26 8 की एनर्जी स्ट्रेंथ, आपका प्यार। यस, स्ट्रेंथ की एनर्जी में आपने देखा होगा कि एक लेडी एक लॉइन को ऐसे टैप टैप कर रही होती है, तो मतलब ये हो गया कि आपने बिल्कुल एक जानवर, जंगली जानवर को बिल्कुल इंसान बना दिया। एंड अब वो बिल्कुल आपको छोड़ने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है कि इस इंसान ने मुझे चेंज किया है। समझ गए होंगे ना, जैसे आपने मूवी देखी होगी बहुत सारी जिसमें हीरोइन जो होती है वो हीरो को बदल देती है, फिर वो उसके लिए बिल्कुल पागल हो जाता है, तो बिल्कुल वही कंडीशन मुझे दिख रही है। 8 5 13 मे भी आप आइसोलेटेड हैं, आप अकेले हैं, आप किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, आपने अपने आप को बंद कर लिया है घर में। आप कह रहे हैं मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, इस पर्सन ने ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो ये पर्सन आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं, ये पर्सन आपको इस एनर्जी से निकालने के लिए आ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आपने इनको बदला है तो ये आपको मतलब इक्वल गिव एंड टेक करने आ रहे हैं। आपने इनको डिप्रेशन से निकाला तो ये आपको भी डिप्रेशन से निकालने के लिए आ रहे हैं। 8 1 9
मैजिशियन की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि अब ये कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो इनके पास सारे टूल्स हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, ये मैजिशियन समझ रहे हैं खुद को। मतलब इनको लग रहा है कि ये कुछ भी करके आपको सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है। 819 एंड 112 की एनर्जी, हाई प्रीस्टस। यस, हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि जैसे आप नन वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। नन का मतलब सब कुछ अच्छा होते हुए एंड मैरिज मटेरियल होते हुए भी बिल्कुल सिंगल ज़िंदगी जीना। जैसे आपने अपनी लाइफ ईश्वर को सरेंडर कर दी है एंड बिल्कुल अकेले हैं आप। तो ये जैसे आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं। तो देख लेते हैं फ्यूचर क्या है इस रिलेशन का। मेडिटेशन, मूव इनसाइड टू ब्रिंग क्लियरिटी एंड इनसाइट। मेडिटेशन करिए आप लोग। कार्मिक पार्टनर, एट 1 9 1 9 1 10, यहाँ पे 1 और 2 है। कार्मिक पार्टनर, देखिए हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी थी जो मैंने बताई थी, इनकी मदर वगैरह, वो इनकी कार्मिक थी। अब उनसे ये डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, तो अब ये आपके साथ कनेक्ट होने को तैयार हैं। एक कार्ड मुझे और चाहिए, अभी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, अगेन वही एनर्जी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं। न्यू मून इन पाइसीज, डुअलिटी है। भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है, आपको निकलने की ज़रूरत है इस एनर्जी से। अगर आप बहुत अकेले रहते हैं, किसी के साथ मिलते जुलते नहीं हैं, तो मुझे दिख रहा है भाई अगर आपके पार्टनर आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं तो आपको भी कुछ एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। ओके, एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, यस आपसे कहा जा रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट आपको भी करने पड़ेंगे। ओके, जय माता दी।